हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई एक और बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, उसका ये सेकंड पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आपको आगे इसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसका फुल इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताई गई है, ये सारी चीजें रीड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर आपको सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने ये डिलॉयट की तरफ से हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आइकन पे आपको दिख रहा होगा, वो वीडियो आप फर्स्ट देखिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन बताया गया है। अभी ये वैकेंसी हाल ही में बंद कर दी गई है, लेकिन फर्दर अपडेट्स इसके लिए आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंटिन्यू करना, इसी में सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमें बताया गया है कि जैसे डिलॉयट की तरफ से जो हायरिंग थी चालू है, उसमें आपका टेस्ट कैसे रहने वाला है, ये सारी चीजें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इंटरफेस आपको ऐसा दिख रहा होगा, जिसमें डिलॉयट NLA यानी कि यहाँ पे इनका जो हायरिंग प्रोसेस है वो चालू है गेटवे 2 के लिए, जिसमें हायरिंग कॉमर्स के स्टूडेंट की ये फाइल हम पढ़ रहे हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो वो पार्ट 3 में आएगी, तो वो हम आगे रीड करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे बताया गया है कि इसका हायर प्रो टेस्ट कैसे रहने वाला है, क्या चीजें आएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गेटवे हायरिंग चालू है इसके लिए, और कोई भी पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट की ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स का टेस्ट ड्यूरेशन होगा आपका, और इसी 90 मिनट में आपको स्कोर करना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 75 नंबर आपको क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस होंगे। उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें चीजें भी बताई गई है, समरी के हिसाब से आगे सारी चीजें डिफाइन कर दी गई है। 75 का क्वेश्चन है, 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आगे आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी जो वीडियो और ऑडियो होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएगी कुछ चीजों के लिए, और इंटेलिजेंसी के लिए, मतलब चीजें आपकी जो टेस्ट होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो सारी चीजें बताई गई है। उसके बाद आपको टेस्ट समरी बताई गई है, जिसमें आप बताया गया है कि द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। आपका 4 सेक्शन में आपका टेस्ट डिवाइडेड होगा, और उस हिसाब से ये डिवाइड बताया गया है कि आपका जो डिवाइडेंस है वो 4 सेक्शन में होगा। उसके बाद ईच सेक्शन में आपको अलग अलग ओवरऑल ड्यूरेशन आपका टेस्ट जो होगा 90 मिनट्स का होगा, और उसमें आपका 4 सेक्शन बताया गया है। इफ यू राउंड आउट बिफोर द टाइम सेक्शन यू विल बी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली। जैसे आपका कंप्लीट होता है या फिर आप मूव करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन चालू हो जाएगा। ये चीजें टेस्ट समरी में बताई गई है। द 4 सेक्शन विल बी प्रेजेंटेड 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। आपका जो 4 सेक्शंस होंगे वो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा। जैसे कि अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज में क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं रहने वाले। चारों सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद टेस्ट सेक्शन की डिटेल्स भी बताई गई है कि आपके क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या है, इसको ध्यान से सुनना। ये सारे आपके मेन सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है कि जर्नल एप्टीट्यूड। जर्नल एप्टीट्यूड में आपका लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग होगी, जो कि रीजनिंग आपको पता है कि सारे इसमें आती है, तो रीजनिंग होगी। उसके बाद क्वांट यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। 15 MCQs आपके देखने को मिलेंगे, 15 इससे और 15 क्वांट से। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे वो 15 तरीके से डिवाइड होंगे। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड है। इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको अलग तरीके से हर एक क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन अलग है, तो आपको उस हिसाब से उसको रीड करना है। ये सारी मेन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको फ्यू क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो आपके सीक्वेंस वाइज भी मिलेंगे, तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे मैनेज करना है। जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में से 15 आएंगे, और क्वेश्चंस को आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है, और पेन पेपर पे आप अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, लैंग्वेज स्किल्स में आपको यहाँ पे 30 MCQs देखने को मिलते हैं, और 30 MCQs आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद आपका अंदर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही ये चीजें देखने को मिलेगी, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए इंग्लिश में ही सॉल्व करने की। और उसके बाद आपका कुछ ग्रामर की तरफ से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सेंटेंस ओवरऑल लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही आपको मेन क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इतना कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूट्यूब से सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्लासेस है, उससे सीख सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। और पार्ट 3 में भी हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपका ईच सेक्शन डिवाइडेड रहेगा, जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 15 MCQs आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उस हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे सेक्शन होगा वो नॉलेज के हिसाब से होगा, और उसके बाद आपकी ऑडिटिंग, रिपोर्ट बैंकिंग एक्सेट्रा तरीके से अलग अलग डिवाइड होगा। सेक्शन आपका इवेल्यूएट होगा यहाँ पे, और उसके बाद आपका जो इवेल्यूएट सेक्शन होगा उस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। 15 MCQs बताया गया है, 15 MCQs ही आएंगे आपको।
और यही कुछ मेन टास्क है, यही चीजें आपको कंप्लीट करनी। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आनी चाहिए, रीजनिंग और आपका क्वांट का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। बस इतने सिंपल चीजें बताई गई है। ये सारे प्रोसेस आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। और अभी इसकी वैकेंसी बंद है, लेकिन आने वाले फर्दर अपडेट्स बहुत जल्दी आएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इससे ही। तो फर्स्ट आपको अगर ये सारी चीजें डिटेल PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक हमने सारी डिटेल्स कवर कर ली। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।